ये वीडियो हमने बनाया है ये समझाने के लिए कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए चैनल पार्टनर्स और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। द थिंग्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो आर मोस्टली derived फ्रॉम what I studied during my MBA at IMK and my experience in the industry over the year, especially my role at cement marketing division at Grasim Industries, which is now Ultratech Cement. So I'll first talk about what I was actually doing in Grasim Industries. So it was year 2004 and 2005. I was posted in Muzaffarnagar and me and my team was responsible for selling Birla Plus and Vikram Premium Cement brands in Muzaffarnagar and Saharanpur, which is in Western UP. So in order to increase the sales of the brands given to us, it was our focus to appoint new dealers and retailers in the area so that any person who is interested in building his house and he is looking for cement, he should easily able to purchase that and at least at a lesser hassle as compared to competitors. बिरला प्लस और विक्रम प्रीमियम दोनों ही बहुत पॉपुलर ब्रांड्स थे। टीवी पे ऐड आता था, रेडियो पे ऐड आता था, सब जगह उनका ऐड आता था। उसके अलावा मार्केट में भी उनकी प्रेजेंस रहती थी और कंपनी सेल करने में भी रिटेलर्स की, डीलर्स की बहुत हेल्प करती थी। कोई भी डीलर बनना चाहता था तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था और जो भी नेक्स्ट ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रक लोड, मतलब एक ट्रक सीमेंट, उसका उन्हें एडवांस में पैसा देना पड़ता था। सो कैन यू मेक आउट कि रिटेलर डीलर नेटवर्क का ग्रासिम को यहाँ क्या फायदा हो रहा है? लेट यू थिंक अबाउट इट। टिल देन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ और ये कहानी है कोका कोला की इंडिया में एंट्री की। अर्ली 90s में इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को इंडिया का मार्केट फॉरेन ब्रांड्स के लिए ओपन करना पड़ा। उस वक्त कोका कोला ने री एंट्री की इंडिया मार्केट में। तो जिस वक्त कोका कोला ने इंडिया में एंट्री करी, उस वक्त उस सेगमेंट में मेजर प्लेयर्स थे पेप्सिको और पार्ले के 3 ब्रांड्स आते थे, थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट। तो कोका कोला की हमेशा यही स्ट्रैटेजी रही है, वो हमेशा अपनी ग्लोबल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन उसने पार्ले के तीनों ब्रांड्स $60 मिलियन पे करके क्यों खरीदे, जबकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उन ब्रांड्स को प्रमोट करने का, उसको अपने ही ब्रांड सेल करने थे, लेकिन फिर भी उसने पार्ले को एक्वायर किया। क्यों एक्वायर किया? क्योंकि उसके चैनल नेटवर्क की वजह से, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से। जैसे ही कोका कोला ने पार्ले की ब्रांड्स को एक्वायर किया, उसके 60 बॉटलर्स अक्रॉस इंडिया वो कोका कोला को मिल गए। इसके अलावा पार्ले के पूरे इंडिया भर में जगह जगह रिटेलर्स, डीलर्स जो उसके कोल्ड ड्रिंक्स को सेल करते थे वो कोका कोला को मिल गए और सिर्फ एक एक्विजिशन के थ्रू 80% मार्केट शेयर कोका कोला के हाथ में आ गया। तो ये है पावर आपकी रिटेलर नेटवर्क की, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की। आपने रिसेंटली अमेजोन पे कुछ खरीदा है, आजकल आपने देखा होगा अमेजोन पे लोग ऐसी ऐसी ब्रांड्स खरीद रहे हैं जिनका कभी टीवी पे ऐड नहीं देखा होगा, न्यूज़पेपर में कभी ऐड नहीं देखा होगा, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्या लगता है आपको लोग क्यों खरीदते हैं? वो ब्रांड्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको अमेजोन पे ट्रस्ट है। उन्हें मालूम है अगर उन्होंने कोई जूता खरीदा है, कोई पंखा खरीदा है अमेजोन से और वो एज पर प्रॉमिस्ड क्वालिटी नहीं है, उसमें कुछ खराबी है, तो अमेजोन उसको विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेम वे आपका जो रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी ब्रांड में एक ट्रस्ट ऐड करता है। आप एक पंखे के मैन्युफैक्चरर हैं दिल्ली में, आप उड़ीसा में, भुवनेश्वर में उसे सेल करते हैं, वहां पे जो कस्टमर आपका ब्रांड खरीद रहा है और अगर आपका बहुत ज्यादा मार्केटिंग का बजट नहीं है तो प्रॉब्ली वो आपकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता होगा, फिर भी वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो उस रिटेलर को ट्रस्ट करता है। वो रिटेलर से बहुत सामान खरीदता आया है, हो सकता है अपने बचपन से उसी रिटेलर के यहाँ से सामान खरीदता है, कभी पंखा खरीदता है, कभी कूलर खरीदता है, कभी इलेक्ट्रिकल स्विचेस खरीदता है, तो उसका रिटेलर पे ट्रस्ट है, आपकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका रिटेल नेटवर्क है वो आपकी ब्रांड में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। वो 3 बातें बता चुका हूँ। एक मैंने आपको कोका कोला का बताया, जिससे आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि रिटेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा मैंने आपको एक अमेजोन का एग्जांपल बताया। एक और चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूं वो मैं आपको दोबारा बताता हूं, जो मैंने ग्रासिम में बताया, जब हम डीलर या रिटेलर नया अपॉइंट करते थे कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते थे और एडवांस पे करते थे जब वो ऑर्डर बुक करते थे। अभी अमेजोन आपके लिए ट्रस्ट तो ऐड कर रहा है लेकिन वो आपको फाइनेंस नहीं कर रहा। आप देखोगे आपका जो रिटेलर नेटवर्क है एक्चुअली आपको आपके एक्सपेंशन को फाइनेंस करता है, उसको फंड करता है। Let us assume you are an LPG gas stove manufacturer based in Delhi and every month you produce say 20,000 units of gas stoves at an approximate cost of ₹2,000 per unit. चैनल पार्टनर्स के बिना आपको
ये पैसा तभी मिलेगा जब आपके बायर्स ने आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लिया है, आपको पे कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास चैनल पार्टनर होते, सपोज यू हैव 5 चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर सेलिंग योर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, दे हैव ऑलरेडी पेड यू ₹4 करोड़। आगे कंज्यूमर्स को वो बेचते रहेंगे, लेकिन आपके पास पहले ही पैसा आ गया जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। आप किसी और एरिया में नया रिटेलर बना सकते हैं। तो जो आपका चैनल पार्टनर है वो आपकी एक्सपेंशन को फंड कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, उनसे रिटेलर्स या आपका जो चैनल पार्टनर है वो आपके लिए क्या वैल्यू ऐड करता है। सबसे पहले वो आपको एक्सेस देता है, रीच देता है कि आप दूर दराज में भी अपना सामान बेच सकते हैं। दूसरा, वो आपके प्रोडक्ट में ट्रस्ट ऐड करता है, जो लोग उसको जानते हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। और तीसरा, वो आपकी ग्रोथ को फंड करता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप अगर एक पार्टनर बनाना चाहते हैं जो आपकी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा है, यह बनाना कोई आसान काम नहीं है। कोई भी आपके बिजनेस में तभी जुड़ेगा जब वो आपकी ब्रांड को समझता है, आपकी ब्रांड में ट्रस्ट करता है और वो श्योर है कि आपके साथ आपकी ब्रांड में इन्वेस्ट करके उसको एक अच्छा ROI मिलेगा। आपको भी अगर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, चैनल पार्टनर्स बनाने हैं और आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए।